डेथ वैली के नाम से बहुत कम लोग परिचित होंगे क्योंकि अभी इसके बारे में सिर्फ दबी जुबान से ही चर्चाएं होती रहीं, लेकिन अब इस वैली का सच शायद बाहर आ रहा है क्योंकि अभी तक नासा, जो इस वैली और यहाँ मौजूद पत्थरों की पहेली को सुलझाने की बात कर रहा था, वह भी अब अपने हाथ खड़े कर चुका है क्योंकि उसे भी यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर 700 पाउंड का पत्थर एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जा सकता है जबकि वहाँ किसी और के होने का कोई सबूत नहीं है और ना ही वहाँ कुछ ऐसा है जो इतने भारी पत्थर को हिला पाने तक में सक्षम हो। कैलिफोर्निया, अमेरिका स्थित डेथ वैली के तैरते पत्थरों की कहानी लोग सदियों से कहते सुनते आ रहे हैं, लेकिन इन कहानियों पर किसी ने कभी यकीन नहीं किया। लोगों का कहना है कि इस वैली में स्थित पत्थर यहाँ तैरते हैं, वह अपने आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचते हैं क्योंकि इस वैली के भीतर कोई जादुई शक्ति है। लेकिन चमत्कार की अवधारणा को सिरे से नकारने वाला विज्ञान एक बार फिर इस जगह के चमत्कारी होने जैसी बातों को मनगढ़ंत मान रहा है। एक थ्योरी के तहत प्लेनेटरी साइंटिस्ट प्रोफेसर रॉल्फ लॉरेंज ने यह समझाने का प्रयास किया है कि किस तरह ये पत्थर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। प्रोफेसर रॉल्फ का कहना है कि सर्दियों के मौसम में इस वैली के पत्थरों पर बर्फ जम जाती है और जब सर्दियों का मौसम जाते ही इन पत्थरों के ऊपर कीचड़ जम जाता है तो बर्फ छिप जाती है और बर्फ के आवरण से जमी चट्टानों को इस स्थान पर बहने वाली तेज हवा आगे की ओर धकेल देती है और देखने वाले को ये लगता है कि रेत में यह भारी भरकम पत्थर खुद तैरते हुए आगे बढ़ गए हैं, जबकि सच कुछ और ही है। प्रोफेसर रॉल्फ का कहना है कि जब किसी चट्टान के ऊपर बर्फ की चादर चढ़ जाती है तो उस चट्टान में मौजूद तरल पदार्थों का स्तर बदलते तापमान के साथ साथ बदलता रहता है और चट्टान आगे पीछे होने लगती है, जिससे यह आभास होता है कि यह चट्टान रेत में तैर रही है। आपको यकीन नहीं होगा कि इस थ्योरी से पहले लोग इस चट्टान के बारे में बहुत कुछ बोलते थे। कोई कहता था कि इन चट्टानों में जादुई शक्तियां हैं तो कोई इस स्थान को एलियन या तंत्र मंत्र से श्रापित मानता था। अब आपको हो सकता है इस बात पर हंसी आए, लेकिन लोग इस स्थान पर मौजूद पत्थरों को अपने घर भी ले गए थे क्योंकि वह इन्हें चमत्कारी मानते थे। प्रोफेसर रॉल्फ के इस स्थान के रहस्य को साफ कर देने के बाद भी लोग इस स्थान पर एलियन और तंत्र विद्या की मौजूदगी को सही मानते हैं। 2. कभी यह स्थान बहुत खूबसूरत हुआ करता था, लेकिन आज इसे शैतानी रूहों ने अपने कब्जे में ले लिया है। यह आत्माएं इतनी खतरनाक और दुष्ट हैं कि दिन ढलते ही जो भी व्यक्ति अपनी मौजूदगी यहाँ दर्ज करवाता है उसे वह अपना शिकार बना लेती हैं। बहुत से लोग हैं जिन्हें आत्माओं, पारलौकिक शक्तियों और शैतानी ताकतों जैसी किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं होता। वह ऐसी बातों को मनगढ़ंत मानकर झुठला देते हैं, लेकिन ये भी सच है कि किसी के झुठलाने से या टाल देने से सच नहीं बदलता। भोपाल के शिवपुरी में स्थित 2100 साल पुराना किला एक जमाने पहले बेहद खुशनुमा हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ रात तो क्या दिन में कोई आने का साहस नहीं करता। लोगों का कहना है कि यहाँ रात के समय घुंघरूओं की आवाज़ें आती हैं जो दूर दूर तक लोगों को सुनाई देती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि दिन ढलते ही यहाँ महफिल जमती है जिसमें प्रेत आत्माएं शामिल होती हैं और जिन जिन लोगों ने उस महफिल को देखा उनकी तुरंत ही मौत हो गई। भोपाल के शिवपुरी में एक छोटा सा कस्बा है पोहरी, जहाँ ये किला स्थित है। इस स्थान के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन जब से मीडिया में यहाँ होने वाली संदेहास्पद घटनाओं को प्रचारित किया गया है तभी से लोगों को ये समझ आने लगा है कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। वे लोग जो भूत प्रेत और आत्माओं के होने जैसी बातों पर यकीन नहीं करते, अब तो वो भी इस किले को श्रापित समझने लगे हैं। इस स्थान की अपनी तो कोई पहचान नहीं है, लेकिन जब से इस किले के भूतहा होने की बात सामने आई है तब से लोग पोहरी को पहचानने लगे हैं। पहले इस किले में दिन में स्कूल भी चला करता था, लेकिन जब बच्चों ने वहाँ कुछ अजीबोगरीब हरकतें महसूस की तो वहाँ स्कूल लगना भी बंद हो गया है। ये किला वीर खांडेराव का है और लोगों का कहना है कि यहाँ जो महफिल जमती है वह वीर खांडेराव की सभा है। वही रात के समय अपनी नर्तकियों के साथ महफिल जमाते हैं। यहाँ रात को आत्माएं पूरे किले को अपने कब्जे में ले लेती हैं और घनी झाड़ियों के बीच घिरे इस जंगल में अगर गलती से भी कोई रात के समय रुक गया तो उसका हश्र अच्छा नहीं होता। स्थानीय लोगों का तो ये भी कहना है कि 2100 वर्ष पुराने इस किले में वीर खांडेराव का डेरा था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद यहाँ कोई परिवार कभी टिक नहीं पाया। कहते हैं एक परिवार ने यहाँ रहने का साहस किया तो पहले ही दिन घर की महिलाएं अजीबोगरीब हरकतें करने लगीं। उन्हें तंत्रविद्या से ठीक करवाया गया। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इस किले के भीतर खजाना छिपा है जिसकी रक्षा यहाँ भटकने वाली आत्माएं करती हैं, लेकिन सच क्या है इसका पता लगाने की किसी की हिम्मत नहीं है। 3. बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये स्वीकार करते हैं कि उन्होंने रूहों को देखा है, लेकिन जिन लोगों का सामना कभी किसी मृत आत्मा या भटकती रूह से नहीं हुआ उनके लिए ये सब बचकानी और मनगढ़ंत बातें भी हैं।
इसमें गलती उनकी नहीं जो रूहों के होने को नकारते हैं लेकिन कहते हैं ना सच तो सच होता है, उसे किसी के स्वीकार करने या नकार देने से फर्क नहीं पड़ता। और सच यही है कि मरने के बाद अतृप्त और असंतुष्ट आत्माएं इंसानी दुनिया में वापस आती हैं और उनके इस दखल से जीते जागते लोग तो प्रभावित होते ही हैं, साथ ही वह मरने के बाद भी अगर उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वह खुद भी परेशान रहती हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक स्थान के बारे में बताएंगे जहां मुर्दे चलते हैं और मृत आत्माएं अपना पहरा जमाए हुई हैं। सैन डिएगो, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क के एक एकांत स्थान पर स्थित वैले हाउस, जिसका निर्माण थॉमस वैले ने 1857 के आसपास करवाया गया था। लेकिन जैसे ही थॉमस के बेटे की मृत्यु हुई, इस घर में अचानक ही हादसों का सिलसिला शुरू हो गया। थॉमस का बेटा सिर्फ 18 महीने का ही था जब उसे तेज बुखार ने अपनी चपेट में ले लिया और इसी कारण वह इस दुनिया से चल बसा। वैले परिवार को इस घर में आने से पहले ही ये लगता था कि कुछ तो है जो बहुत अजीब है। उन्हें इस बात का भी अंदेशा था कि इस मकान को रूहों ने अपनी चपेट में ले रखा है। स्थानीय लोगों ने कई बार उन्हें चेताया भी था कि जिस स्थान पर वो मकान बनाने जा रहे हैं वहां एक व्यक्ति की मौत हुई थी, लेकिन उन्होंने इस बात पर विश्वास नहीं किया और मकान के निर्माण का काम जारी रखा और इसमें रहने भी आ गए। लेकिन उस मृत आदमी की रूह ने उन्हें हर समय परेशान किया। बेटे की मौत के कुछ समय बाद थॉमस के घर 2 बेटों और एक बेटी का जन्म हुआ और कुछ ही समय बाद एक गंभीर बीमारी की चपेट में आकर उसकी पत्नी का देहांत हो गया। कुछ सालों बाद जब उनके बड़े बेटे का तलाक हुआ तो इस सदमे को सहन न कर पाने के कारण उनके बड़े बेटे ने आत्महत्या कर ली। वहीं उनकी बेटी आलिया, जो शादी के बाद उन्हीं के साथ वैले हाउस में रह रही थी, के पति की भी मौत हो गई। मौत का ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक परिवार के हर एक सदस्य की मौत नहीं हो गई। वर्ष 1961 तक आते आते वैले हाउस के हर एक सदस्य की मौत हो चुकी थी। यह मकान अपने ही लोगों की मौत का कारण बना, इसीलिए कोई भी इस मकान को खरीदने के लिए तैयार नहीं होता। स्थानीय लोगों का कहना है कि थॉमस को अपने कमरे में चहलकदमी करते हुए देखा जा सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा भयावह मंजर वो होता है जब शीशे में आलिया अपने बाल संवारते हुए दिखाई देती है। यूं तो वैले हाउस को अपना सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन अभी भी वहाँ कोई नहीं जाता। छानबीन करने गए एक दल में शामिल व्यक्ति का कहना था कि रात के करीब 1 बजे जब वो और उनकी टीम घर का मुआयना कर रहे थे तब उन्हें हर कमरे में किसी के होने का आभास हुआ। उन्हें एक औरत भी चलती हुई दिखाई दी, लेकिन जब उस पर टॉर्च की रोशनी डाली गई तो वह दरवाजे में समा गई। लोगों का मानना है कि वैले हाउस में जितने भी लोगों की मौत हुई, आज भले ही वह इंसानी शरीर के साथ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आत्मा बनकर वह आज भी यहीं भटक रहे हैं। 4. कई बार ऐसा होता है जब हमारे सामने कुछ ऐसा घटित होता है जिसकी उम्मीद भी हमें नहीं होती। जिन शक्तियों को हम अंधविश्वास या मनगढ़ंत मानकर नज़रअंदाज कर देते हैं, किंतु जब वो हमारी आंखों के सामने जीवंत रूप लेकर उपस्थित हो जाती हैं तो हमारे पास उन पर विश्वास करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। ऐसी ही कुछ घटनाएं आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिनका गवाह बनने वाले आपके और हमारे जैसे आम लोग ही थे, लेकिन अपने सामने उस अलौकिक ताकत को देखना कोई आसान काम नहीं है। 1. इंग्लैंड की ब्राउन लेडी। वर्ष 1936 की एक रात इंग्लैंड स्थित रेहम हॉल में एक महिला के साये को देखा गया। वह साया भूरे रंग के कपड़ों में था, जिसकी वजह से उसे आज ब्राउन लेडी के नाम से जाना जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस ब्राउन लेडी का साया नजर आता है उसका नाम लेडी डोरोथी था और वह चार्ल्स टाउनशेंड नामक व्यक्ति की दूसरी पत्नी थी। डोरोथी ने अपने पति के साथ विश्वासघात किया था और सजा के तौर पर चार्ल्स ने उसे कमरे में बंद कर दिया और कमरे में ही उसकी मौत हो गई थी। उल्लेखनीय है कि स्थानीय लोगों ने तो कई बार उस साये को देखने की बात कही थी, लेकिन जॉर्ज पंचम ने भी इस साये को देखा था। 2. शिकागो का भूतहा कब्रिस्तान। 1999 में अजीबोगरीब हरकतें महसूस होने के कारण शिकागो के इस कब्रिस्तान को बंद कर दिया गया था। घोस्ट रिसर्च सोसाइटी के सदस्य जब इस कब्रिस्तान की जांच के लिए गए तो अपने अत्याधुनिक कैमरों से उन्होंने कुछ तस्वीरें लीं। उस समय वहां का माहौल सामान्य था, लेकिन जब वो तस्वीरें डेवलप होकर आई तो उन्हें देखकर सब हैरान हो गए, क्योंकि उसमें एक ऐसी महिला दिखाई दी जिसने बहुत पुराने कपड़े पहने हुए थे, जबकि असलियत में वहां कोई नहीं था। 3. मासूम का साया उस कब्र पर। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में एक मां अपनी मासूम बच्ची की कब्र पर रोज आती थी, लेकिन एक दिन जब उसने वहां फोटो खींची तो उसमें वो सब भी कैद हो गया जो असलियत में दिखाई नहीं देता। उल्लेखनीय है कि जब वो फोटो डेवलप होकर आई तो उसमें उसी मासूम का साया दिखाई दिया जिसकी कब्र पर वो आकर अक्सर रोया करती थी। 4. खजाने की रक्षा करता है वो साया। रोमानिया देश के सबसे पुराने होटल डिसेबल के विषय में ऐसा माना है कि उसके नीचे बहुत पुराना खजाना छिपा हुआ है।
इतना ही नहीं, वहां अक्सर एक काले साए को घूमते हुए देखा जाता है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह खजाने की रक्षा करता है। 5. मरने के बाद भी लौटा उसका प्यार, प्यार हमेशा साथ निभाता है और यह कहावत एक बूढ़े कपल के विषय में सच प्रतीत होती है। अमेरिकी बुजुर्ग महिला डैनियल रसेल अपने परिवार के साथ एक पिकनिक पर गई थी और वहां जो तस्वीरें ली गईं उनमें डैनियल के साथ उनके मृत पति के साए को भी देखा गया। इस घटना के कुछ समय बाद डैनियल की भी मौत हो गई थी, इसीलिए ऐसा माना जाता है कि उसके पति का साया उसे साथ ही लेने आया था। 5. देश की राजधानी दिल्ली को हिंदुस्तान का दिल भी कहा जाता है, लेकिन इस दिल में भी कुछ ऐसे राज दफन हैं जिन्हें सुलझा पाना बहुत कठिन या कहें नामुमकिन है। दिल्ली न सिर्फ राजनीतिक घटनाक्रमों या स्वतंत्रता आंदोलनों की साक्षी रही है, बल्कि एक ऐसी अंधेरी दुनिया से भी इसका साक्षात्कार होता रहा है जो बेहद खौफनाक है। आज हम आपको दिल्ली जैसे महानगर की उन काली गलियों से रूबरू करवाएंगे जहां जाने से लोग सहमते और कतराते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है वहां आत्माओं का वास है। 1. दिल्ली कैंट, दिल्ली का खूबसूरत और शांत इलाका जहां सेना के कई मुख्यालय हैं। वह भले ही बाहरी शत्रुओं से पूरी तरह सुरक्षित हो, लेकिन अंदरूनी बुरी ताकतों से वह आज भी उसी तरह घिरा हुआ है जैसे कभी हुआ करता था। वहां एक ऐसी बुरी आत्मा घूमती है जो हर आने जाने वाले को परेशान करती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि एक ऐसी लड़की की आत्मा सफ़ेद लिबास में इस जगह के आसपास घूमती है जो हर आने जाने वाले से लिफ्ट मांगती है, लेकिन जैसे ही उसे लिफ्ट दी जाती है वह अपने आप गायब हो जाती है। 2. खूनी दरवाज़ा, जैसा कि इस जगह का नाम ही यह साफ बता रहा है कि यह जगह बेहद डरावनी है। बहादुर शाह जफर के 3 शहजादे मिर्जा मुगल कृत सुल्तान के अलावा उसके पोते अबू बकर को ब्रिटिश जनरल विलियम हडसन ने गोली से छलनी कर दिया था। इसीलिए यहाँ आने वाले हर विदेशी को इन 3 मुगल शाहजादों की आत्माएं बहुत परेशान करती हैं। वह हर विदेशी से अपनी मौत का बदला लेना चाहती हैं। 3. जमाली कमाली मस्जिद, 2 महान सूफी संतों जमाली कमाली को इस मस्जिद में दफनाया गया था। यहाँ रात के समय आने वाले लोगों ने महसूस किया है कि उनके आसपास कोई शक्ति मौजूद है जो उन्हें थप्पड़ मारकर चली जाती है और उसके जाने के बाद हवा उन्हें चारों ओर से घेर लेती है। 4. संजय वन, बरगद के पेड़ों से घिरा ये जंगल भी बुरी आत्माओं के प्रकोप से बच नहीं पाया है। बेहद घना होने की वजह से यहाँ कई बार अजीबोगरीब आवाज़ों को तो सुना ही गया है, लेकिन यहाँ आने वाले शिकारियों ने किसी सफ़ेद कपड़े पहने महिला को पेड़ के आसपास घूमते देखा है। 5. लोथियन सिमेट्री, ईसाई धर्म के लोगों के शव को इस कब्रिस्तान में दफनाया जाता है। कब्रिस्तान होने की वजह से यहाँ आत्माओं से जुड़ी कई कहानियाँ भी प्रचलित हैं। कुछ लोगों ने यहाँ सिर कटी आत्मा को कब्र के पास बैठे देखा है और जानकारों का कहना है कि यह एक सैनिक का भूत है जिसे उसकी प्रेमिका ने ठुकरा दिया था। प्रेम में ठुकराए जाने के बाद उसने अपनी गर्दन काट ली थी। उसकी आत्मा हर अमावस्या की रात यहाँ टहलती देखी जाती है।